इन्होंने कहा कि क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी क्यों मिली। ये जितने नाम हैं ये अपने आप में वो अजय योद्धा हैं जिन्होंने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहराया था और कांग्रेस को यहां से सत्ताहीन करके रखा था। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि लोग पूछेंगे कि महतारी वंदन का पैसा कहां है, 3100 का पैसा कहां है। इनको सवाल करने का अधिकार तब होता जब ये कर्मचारियों को नियमित करते, इनको सवाल पूछने का अधिकार तब होता जब ये शराबबंदी करते, इनको सवाल पूछने का अधिकार तब होता जब 1500 रुपए वृद्धा पेंशन देते, इनको सवाल पूछने का अधिकार तब होता जब ये 200 फूड पार्क बनाते। लंबी फहरिस्त है इनके कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र की। आज इन्होंने वो जवाब नहीं दिया जनता को, उस सवाल से भागे, इसलिए आज ये भागी रहे पिछले एक महीने से। अब ये हम पे सवाल उठा रहे हैं। और खजाना खाली नहीं रहता तो 2000 करोड़ का कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ हमने कर्ज लिया है किसानों के लिए जो वादा किया, हमने कर्ज लिया उन 18 लाख परिवारों के लिए जिनको इस सरकार ने धोखा दिया था, हमने कर्ज लिया है प्रदेश के विकास के लिए, हमने जो वादा किया है मोदी जी की गारंटी उससे 100% आगे भी क्रियान्वयन करेंगे। महतारी वंदन से लेकर जो वादे हमने किए हैं, सिलेंडर से लेकर सब मिलेगा। कांग्रेसी परिवार है उनको भी देंगे, स्वयं जाकर छोड़कर आएंगे उन चीजों को। राम मंदिर भी ले जाएंगे, राम मंदिर का दर्शन भी कांग्रेस को करवाएंगे, वहां भी इनको पश्चाताप करवाएंगे। अब स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि जो भी घोषणा हमने की है उसका पालन हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कुछ जानकारी नहीं है। पूर्वानुमान पे दिन भर अब कुछ काम धाम तो बचा नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करके टाइम पास करना है, वही दीपक बैज जी कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले आपके चैनल में मैं सुन रहा था बाइट में कहा कि भाजपा के नेताओं को ग्लानि हो रही है। मुझे तो अच्छे से याद है कि ग्लानि सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में TS बाबा जी को हुई, सबसे ज्यादा ग्लानि अगर किसी को हुई है मोहन मरकाम जी को हुई। एक सिपाही का ट्रांसफर करने की जिनकी बखत नहीं बची थी, ऐसा ग्लानि ताम्रध्वज साहू जी को होती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ग्लानि नहीं होती है, उनको सम्मान के साथ में जिम्मेदारी दी जाती है और सम्मान का निर्वहन करते हैं। आज जितने चेहरों को क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, इनका बड़ा कारण बड़ा है, इन्होंने संगठन को बहुत अच्छे सूत्र में पिरोया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में इतना सबल है कि पिछले बार भले विपक्ष में थे 15 सीट आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था 2019 में 9 की 9 सीट हमने यहाँ पर विजय पताका फहराया था, मात्र 2 सीट इनको मिला था। अब इस बार तो सरकार आ चुकी है, राममय हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़ में। तो आज आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जितने नेताओं को जिम्मेदारी मिली है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पीड़ा होना लाजमी है। ये वही नेता है जिन्होंने पिछले 23 साल से हमदर्दी बता रहे हैं, हमदर्दी पीड़ा है, इनकी पीड़ा है। कारण ये है कि ये तो ऐसा था कि ब्लास्ट होने वाली बात इन्होंने कर दी, तो ब्लास्ट तो पिछले लोकसभा चुनाव भी हो गया था और अभी तो ब्लास्ट विधानसभा चुनाव भी हो गया है। यही दीपक बैज जी थे जब पुराने पूर्व मंत्रियों को जब हमने टिकट दिया था तो कहा था पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। क्या परिणाम है आपके सामने है। मध्य प्रदेश में सांसदों को टिकट मिला तो भाजपा, यही कांग्रेस के नेता कहते थे कि सांसदों को टिकट दिया है, भाजपा की विदाई तय है, वहां का परिणाम आपके सामने है। तो जब जब दीपक बैज जिस प्रकार का बयान देते हैं तो भाजपा के साथ क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से विजय पताका फहराता है, ये बताने की आवश्यकता अब नहीं है। दीपक बैज जी बहुत युवा है, अभी उनको ज्यादा 2-6 महीने भी नहीं हुआ PCC चीफ का कार्यभार संभाले हुए, बहुत ज्यादा उनको सीखने की आवश्यकता है। अभी मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है वो, बहुत कच्चे हैं वो। और जब घर में आग लगती है तो मुर्गी दड़बे की तरफ भागती है, वही हालात आज कांग्रेस का है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, इतनी बड़ी विधानसभा में हार के बाद भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुआ है, किसी ने इस्तीफा तक नहीं दिया है। पूरा ठीकरा इन्होंने अपने प्रभारी में फोड़ के उनकी विदाई कर दी। भूपेश बघेल जी ने इस्तीफा दिया, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था, यही दीपक बैज जी PCC चीफ की अगुवाई में चुनाव लड़ा। एक जिम्मेदारी जो पार्टी तय नहीं कर पा रही है, जो नेता तय नहीं कर पा रहा है, वो हम पे सवाल उठाता है। बड़े आश्चर्य की बात है भाई। ठीक है, ठीक है।